इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं मान्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। LHV कॉलेज की छात्राएं गर्दनी बाग सिविल सर्जन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए उतरी। मैम, आज मतलब मेडिकल के छात्र कुछ डिमांड लेके आपके पास आए थे, तो क्या मतलब है? ये मेडिकल के छात्रा नहीं थे, ये LHV स्कूल की बच्चियां थी जो अभी स्टूडेंट है, वही आई थी। उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए अभी हम लोगों ने वैक्सीनेशन में लगाया हुआ है। जो शहरी क्षेत्र में वैक्सीनेशन होता है उसके लिए लगाया गया है, क्योंकि उनकी क्लासेस पिछले साल से ही कोरोना के चलते बंद है, तो क्लासेस नहीं हो रहा है। बच्चियां का समय ऐसे बर्बाद हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने उनको वैक्सीनेशन की टीम के साथ वैक्सीनेशन में लगाया, ताकि वो वैक्सीनेशन का एक जो उनका कार्य है उस कार्य से अवगत हो सके, ट्रेंड हो सके। उसके लिए हम उनको लाने के लिए उनके स्कूल से गाड़ी भेजते हैं, सुबह में दिन का खाना देते हैं, पानी देते हैं, फिर शाम को उनके हॉस्टल में उन्हें वापस पहुंचाते हैं। तो उनका बच्चियां, उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको तो हर महीने स्टाइपेंड सरकार दी है। पिछले साल भी क्लासेस नहीं हुआ तब भी उनको स्टाइपेंड मिला है, अभी भी स्टाइपेंड मिल रहा है। तो उनको लग रहा है कि पार्ट ऑफ ये ट्रेनिंग है, तो ये ट्रेनिंग नहीं है, हमसे काम लिया जा रहा है, तो हमें पैसा मिलना चाहिए। ये कोई गलतफहमी उनके दिमाग में दे दिया। तो उसी के संबंध में उन लोगों ने बात करने का मुझसे कोशिश किया, तो वो उसी क्रम में हमारे पास आई हुई थी। उनको लग रहा था कि अगर 2-3 दिन अकेले जाती हैं तो वो ठीक से बात नहीं करेंगे, इसलिए हम सारे लोग यहाँ रुके और सिविल सर्जन से बात करें। तो रहा कि उनका मानदेय करके अलग से तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्हें स्टाइपेंड मिलता है। रहा उन्हें कुछ प्रोत्साहन राशि के लिए, इसके लिए विभाग में मैंने पहले 2 बार लिख चुकी हूँ। विभाग से जो भी डिसीज़न होगा उस पर डिपेंड करता है। फिर उन लोगों का डिमांड था कि हमें सर्टिफिकेट इस कार्य का। हम बोले तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो इस ट्रेनिंग पीरियड का सर्टिफिकेट अवश्य दिया जाएगा। एक छोटा सा अभी एक सर्टिफिकेट उन्हें LHV स्कूल में तो GGS के अंदर में है, तो GGS के सुपरिटेंडेंट ने एक सर्टिफिकेट दिया है। उनका मन है कि सिविल सर्जन से भी एक सर्टिफिकेट मिले, तो वही मैंने कहा कि वो सर्टिफिकेट भी तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारा क्लासेस अब शुरू होगा और हमारा शहरी क्षेत्र का सैचुरेशन भी हो जाएगा। तुम्हारी ऐसे भी जो है ये ट्रेनिंग का जो समय है वो अब ख़त्म होने का है, उसके बाद तुम अपना क्लासेस करोगे, आगे की पढ़ाई करोगे। मैम, एक छोटा सा सवाल है कि जो छात्राएं थी, अभी इनका कहना था कि जो इनके संस्थान में नई छात्राएं हैं, यानी जिन्हें 0 एक्सपीरियंस है, उन्हें भी इस कार्य में शामिल किया जा रहा है। तो क्या लगता है जो नए लोग हैं उन्हें शामिल करना कितना उचित होगा? अभी तो किसी नए को हम लोगों ने नहीं शामिल किया है और इस पर कोई वार्ता भी नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है। रहा कि नई जो होंगी उनकी पहले पढ़ाई होगी, उन्हें बताया जाएगा। उन्हें अभी शुरू में ट्रेनिंग के पीरियड में एक लिखने का भी कार्य होता है। सब पढ़ी लिखी हैं, पेशेंट का नाम लिखना भी आना ANM ट्रेनिंग का एक पार्ट है। उनका नाम, उनका पता, सारा चीज़ उनके बारे में जानकारी लेना, ये भी एक ट्रेनिंग का ही पार्ट होता है। तो अगर शुरू में लगाया भी जाएगा तो सिर्फ उसी कार्य के लिए लगाया जाए कि वो ट्रेन हो कि कैसे किसी मरीज का नाम पूछते हैं। तो यहाँ तो मरीज नहीं है, बेनिफिशरी है, लाभार्थी लोग पहुँचते हैं, तो उनका भी नाम उसी तरह से लिखा जाएगा जैसे एक पेशेंट का लिखा जाता है। उनके बारे में डिटेल पूछा जाता है, उनका आधार कार्ड को समझना, देखना, ये सब पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। अगर नई को भी जोड़ा जाता है, इनकी क्लासेस शुरू हो जाती है, अगर ज़रूरत पड़ा तो कोई गलत बात नहीं है, वो भी एक पार्ट ऑफ ट्रेनिंग होगा। लेकिन पहले अगर क्लासेस शुरू होता है तो उनकी पढ़ाई पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ट्रेनिंग तो बीच बीच में चलते ही रहेगा, वो पार्ट ऑफ स्टडी ही है। तो इसमें क्या क्या उन लोगों को मिलेंगे आफ्टर, मतलब जो मतलब ये ट्रेनिंग की, या जो मतलब ये लोग ये क्या चीज़ के बारे में आप मतलब सर्टिफिकेट मिलेंगे क्या क्या? हाँ, तो उन लोगों ने वैक्सीनेशन का जो कार्य किया होगा तो उसके बारे में जितने दिन उन लोगों ने काम किया है उस पीरियड का सर्टिफिकेट मिलेगा कि इतने पीरियड तक इन लोगों ने वैक्सीनेशन के कार्य में ट्रेनिंग लिया है, प्रशिक्षण दिया गया है, तो प्रशिक्षित है। पहले परिचय दीजिए आपने।
हम लोग जो छात्रा है वो हम लोग आए हैं LHV स्कूल पटना सिटी यानी कि गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल कैंपस से हम लोग छात्राएं हम लोग नर्सिंग स्टूडेंट की छात्राएं हैं और हम लोग का अभी 2nd ईयर हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या हुआ कि ये जो कोरोना जितना बढ़ते गया है उसमें हम लोग को क्या हुआ कि ड्यूटी लगा दिया गया। हम लोग एज ए स्टूडेंट ड्यूटी हम लोग को लगाया गया कोविड टेस्ट में और टीका एक्सप्रेस यानी वैक्सीनेशन में हम लोग को 2 जगह ड्यूटी लगाया गया। हम लोग कंटिन्यूसली अप्रैल से लेकर अभी अगस्त होने जा रहा है हम लोग कंटिन्यूसली ड्यूटी किए बिना कुछ बोले। हम लोग कंटिन्यूसली नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी रेगुलर जाते थे, लेकिन हम लोग का डिमांड यही है यहाँ पे हम लोग आज सिविल सर्जन ऑफिस आए हुए हैं तो हम लोग का डिमांड यही है कि जो हम लोग ड्यूटी किए हैं उस चीज़ का हम लोग को बेनिफिट दे। तो हम लोग ये चीज़ डिमांड यहाँ पे रखें तो वो उन्होंने बोला कि आप लोग को स्टेपन मिलता है तो आप लोग को उसी में ये डिमांड पूरा हो गया। आप लोग को तो पैसा मिल रहा है, हम लोग को एक साल में 18,000 मिलता है, मंथ का 1500। तो वो स्टेपन आज से नहीं मिल रहा, वो स्टेपन करीब जितने नर्सिंग स्टूडेंट थे हम लोग के सीनियर भी उनको भी मिला जाता था। तो ये तो प्रोत्साहन राशि नहीं है हम लोग की कि वो जो बोला जा रहा है कि आप लोग को 18,000 मिला जा रहा है। तो हम लोग का डिमांड यही था सिविल सर्जन से कि हम लोग इतने महीने से ड्यूटी कर रहे हैं उसका हम लोग को प्रोत्साहन राशि दे, नहीं तो सर्टिफिकेट दे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे। जब हम लोग वैकेंसी में जॉब के लिए अप्लाई करें तो वो चीज़ हम लोग को प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे और हम लोग को ईजिली जॉब मिल सके। और जो हम लोग का 1st ईयर तो कोविड में चला गया क्योंकि उसमें लॉकडाउन चल रहा था और 2nd ईयर जब आया तो पढ़ाई के नाम पे हम लोग को ड्यूटी लगाया गया, बोला गया कि आप लोग का इंटर्नशिप चल रहा है। ठीक है, हम लोग इंटर्नशिप कर लिए, लेकिन जो हम लोग का 2nd ईयर का पढ़ाई है वो तो हम लोग का रह गया और ये फाइनल एग्जाम होगा तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, वो तो कुछ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यही हम लोग का डिमांड था कि पूरा किया। अभी सिविल सर्जन से बात हुआ तो वो बोले कि आप लोग को सर्टिफिकेट यहाँ से दिलवा दिया जाएगा लेकिन प्रोत्साहन राशि नहीं देंगे क्योंकि आप लोग को स्टेपन मिलता है। तो स्टेपन ये तो कोई जरिया नहीं ना हुआ हमारे ड्यूटी का, 8-12 घंटे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो सही बात नहीं है कि आप स्टेपन के नाम पे वो दे रहे हो और सर्टिफिकेट यहाँ से दे दोगे। चलो ठीक है, आप दे दोगे सर्टिफिकेट, लेकिन हम लोग को प्रोत्साहन राशि भी चाहिए। प्लस जो हम लोग का टाइम बर्बाद हुआ है उस ड्यूरेशन को बढ़ा के और हम लोग को पढ़ाई भी कंटिन्यू करवाना चाहिए। हम लोग का ये डिमांड था। हम लोग ड्यूटी करने के लिए पीछे नहीं हट रहे, हम लोग आगे भी ड्यूटी करेंगे और इतना बड़ा काम कोरोना में करना बहुत अच्छी बात होती है तो हम लोग आगे भी करेंगे। हम लोग भाग नहीं रहे इस चीज़ से, लेकिन ये है कि हमारी डिमांड पूरी करी जाए। लेकिन यहाँ पे हमको उम्मीद नहीं लग रहा कि यहाँ पे डिमांड हम लोग का पूरा होगा। और ये अगर जब ऐसे हम लोग को 10 तारीख तक बोला गया है कि आप लोग का डिमांड पूरा कर सकते हैं और 10 तारीख तक कंटिन्यू रखने के लिए, जब हम लोग ये डिमांड अपना रखे तो हम लोग के प्रिंसिपल जो LHV स्कूल के प्रिंसिपल है वो लोग हम लोग को क्या बोली कि ठीक है तुम लोग ड्यूटी नहीं करो। और 2 दिन पहले PTS स्टूडेंट आई है, उनको बोला जा रहा है कि आप लोग ड्यूटी करोगे। उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो वो ड्यूटी कैसे करेंगे। ऐसे हेल्थ डिपार्टमेंट थोड़ी ना चलता है, बिना एक्सपीरियंस को भी रख लेते हैं और उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट आप चला रहे, तो ये तो नहीं ना होता है। तो आप आरोप लगा रही हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर कि जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं उनसे काम लिया जा रहा है। नहीं, हम लोग आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं हम लोग को एक्सपीरियंस है, हम लोग 5 महीने से काम कर रहे हैं। बट अभी 2 दिन पहले हम लोग की न्यू स्टूडेंट यानी जूनियर आई है हॉस्टल में, उनको भी इस चीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है, तो ये चीज़ तो गलत है ना। उन लोग को कोई कुछ पता ही नहीं है। अगर आप लोग की डिमांड पूरी नहीं होगी तो क्या कीजिए? हम लोग का डिमांड पूरा नहीं होगा तो हम लोग फिर से स्ट्राइक करेंगे और जब तक नहीं होगा जब तक स्ट्राइक करते रहेंगे। डेट दिया गया है तो 10 तक हम सब देख लेते हैं, अगर उसके बाद अगर हम सब की डिमांड नहीं पूरी होती तो हम सब फिर से स्ट्राइक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आखिर न्यूज़ 24।